Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, in an experiment, a sphere of aluminum of mass 0.20 kg is heated up to 150 degrees Celsius. Immediately, it is put into water of volume 150 cubic centimeter at 27 degrees Celsius, kept in a calorimeter of water equivalent 0.025 kg. Final temperature of the system is 40 degrees Celsius. The specific heat of the aluminum is. तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं ये इनिशियल टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस और एल्यूमिनियम का जो मास है वो है 0.20 केजी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि ये मास हमारा है 200 ग्राम। हम ले लेते हैं 200 ग्राम और पानी हमारे पास है, यानी ये हो गया एल्यूमिनियम। और वाटर है हमारे पास 150 ग्राम प्लस वाटर इक्विवेलेंट हमें दे रखा है 0.025, यानी ये हो जाएगा 25 ग्राम और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 175 ग्राम। अब हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट होगी, तो हीट गेन कौन करेगा? वाटर करेगा। तो हीट गेन इज इक्वल टू एम यानी 175 इंटू सी यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ व्हाट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री है, फाइनल हो जाएगा 40, तो 13 डिग्री का गेन हो गया। और हीट लॉस्ट इज इक्वल टू होगा एल्यूमिनियम का 200 इंटू स्पेसिफिक हीट सी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, कहां से 150 से 40 आ गया, यानी 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डाउन हो गया इसका। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, तो हमारा हो जाएगा 200 इंटू 110 इंटू सी इज इक्वल टू 175 इंटू 13, यानी सी की वैल्यू हो जाएगी 175 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 110 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जिसको सॉल्व करने पर मिलता है हमें अप्रोक्सीमेटली 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास जूल्स में अगर हम लिखेंगे तो 0.46 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिख सकते हैं केजी में 460 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो होगा, सॉरी इट्स 4.2, हमने यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, इट इज 4.2, इज 442 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी 420 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो जो क्लोजेस्ट आंसर है हमारा वो है आंसर नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।